मेरे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, उस पर मतलब कि रिव्यू के होटल के रिव्यू के बारे में मैसेज आता है। देन वो बोलते हैं कि अगर आप इस पे रिव्यू करोगे तो आपको 200 रुपीज़ आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उन्होंने मेरे को फर्स्ट टास्क दिया कि आप हमें 1000 सेंड करें, आपको हम 3000 रुपये सेंड करेंगे। मैंने उनको सेंड किए, उन्होंने मेरे अकाउंट्स में अपना 3000 रुपया डाल दिया और जितनी बार पेमेंट हो रही थी वो अलग अलग UPI ID से हो रही थी। फिर उनका नेक्स्ट टास्क आया कि आप अब हमें 9000 सेंड करें तो आपको हम 18000 करेंगे सेंड। तो उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं उनको मैसेज करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास कोई भी मनी नहीं आई है। फिर मैं बैंक गया, बैंक वालों को मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उन्होंने बोला कि बैंक वालों ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? उसी 2 घंटे के बाद अपना साइबर क्राइम ऑफिस गया। वहाँ पे मैं ऑफिस जाके मैंने वहाँ विज़िट किया। वहाँ पे किसी बंदे ने भी ना बात नहीं सुनी। बोलते हैं कि ऐसे ऐसे फ्रॉड तो रोज़ होते रहते हैं, आपका तो छोटा फ्रॉड हुआ है, इससे भी ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं कम से कम भी वहाँ पे 2-3 घंटे वेट किया। उसके बाद भी उन्होंने बोल दिया कि अब हमारा लंच टाइम है, ये है वो है। मतलब कि उन्होंने भी हमें टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਭਰਨਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋਟਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਟਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ हाँ, ठग्गा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ WhatsApp ਤੇ ਆਮ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਕਦੀ 200 ਰੁਪਇਆ, ਕਦੀ 300 ਰੁਪਇਆ, ਕਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਕਦੀ 8000, ਕਦੀ 9000। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਰੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैम, मेरे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, उस पर मतलब कि रिव्यू के होटल के रिव्यू के बारे में मैसेज आता है। देन वो बोलते हैं कि अगर आप इस पे रिव्यू करोगे तो आपको 200 रुपीज़ आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मैंने उसको पहले देखा, चेक किया, पहले इग्नोर भी किया, फिर दोबारा उनका मैसेज आया। फिर मैंने सोचा चलो करके देख लेते, ट्राई कर लेते क्या ही जा रहा है। तो मैंने ट्राई किया, उस पर क्लिक किया। मैंने उनको कमेंट किया, जो कमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको वापस भेज दिया। देन फिर उन्होंने जो मेरी UPI ID थी, उन्होंने मेरी UPI ID ली। देन उन्होंने जो 200 रुपये थे वो मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो देन उसके बाद नया टास्क देते हैं मुझे वो। तो नया टास्क देते हैं जो मुझे वो बोलते हैं कि एक और आपको होटल्स का वो देंगे हम, उस पर भी आपको एटलीस्ट ऐसे ही आपको रिव्यू देना है। मैंने ऐसे ही उस पर रिव्यू दिया, उन्होंने मेरे को 900 रुपये सेंड कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आता है मेरे पास, वो कहते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर आपको जितनी भी ऑनलाइन जो अर्निंग्स होएगी वो उसके अंदर आपको बता दी जाएगी। उनका लिंक आया मेरे पास, मैंने टेलीग्राम पे ज्वाइन किया तो उसके अंदर ना ऑलरेडी ना काफ़ी ना स्क्रीनशॉट आ रहे थे कि मैंने इतना प्रॉफिट लिया है। किसी कोई 10,000 का डाल रहा है, कोई 20,000 का, कोई 40,000 का, है ना। तो मेरे को थोड़ा सा विश्वास हुआ, हाँ यार क्या सच है, क्योंकि मेरे भी आ चुके थे उस टाइम। क्योंकि जो 200 करके 900 करके ऐसे उन्होंने मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किए। फिर मैंने सोचा चलो यार ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने मेरे को फर्स्ट टास्क दिया कि आप हमें 1000 सेंड करें, आपको हम 3000 रुपये सेंड करेंगे। मैंने कर दिया सिंपली, मैंने उनको सेंड किए, उन्होंने मेरे अकाउंट्स में अपना 3000 रुपया डाल दिया और जितनी बार पेमेंट हो रही थी वो अलग अलग UPI ID से हो रही थी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आ रहे हैं पैसे। फिर उनका नेक्स्ट टास्क आया कि आप अब हमें 9000 सेंड करें तो आपको हम 18000 करेंगे सेंड। देन मैं उनको सेंड करता हूँ
तो उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं उनको मैसेज करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास कोई भी वो ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਅਰੁਣ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? मैम कोशिश की थी मैंने, उन्होंने बोला कि चैट में ही जो बात होगी चैट में ही होएगी अपनी। मतलब ऑन कॉल कभी गल नहीं होनी? मेरे साथ कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा भी थोड़ा विश्वास हो गया था कि मैं क्या यार असली में मैं क्या पैसे तो आए हैं, मुझे भी मेरे को भी फेथ हुआ कि चलो आ जाएंगे पैसे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया कि मैंने 9,000 भेजे उनको, फिर उसके बाद वो बोलते कि 18,000 आएंगे आपके पास। फिर मैं दोबारा मैसेज किया, मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। उन्होंने बोला कि आपकी UPI ID गलत जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। उन्होंने मेरे को बहकाया, मतलब कि माइंड थोड़ा सा वॉश कर दिया। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? नहीं, मेरे को उस टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरा मतलब इतना लॉस हो चुका है। फिर मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि आपके 18,000 तब आएंगे, तब आप एक और पेमेंट करोगे 18,000 के। 9,000 मैं पहले कर चुका था, उसका कोई मुझे वो नहीं आया। फिर 18,000 मैंने एक उनको पे किया, उसके बाद उनसे ना ही तो कोई कांटेक्ट हो रहा था, ना ही कुछ हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि इसके अंदर 3 टास्क रहते हैं, आपको एक बार और हमें 40,000 सेंड करने पड़ेंगे, जो भी इसका कैलकुलेशन होगा वो टोटल ही आपको पे कर दिया जाएगा। इसके अंदर 3 वो होते हैं टास्क। उस टाइम मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा, मैंने सारे उनको दे दिए थे ऑलरेडी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने मुझे 3 ऑनलाइन ऐप पे जो लोन वगैरह होता है ना, जो लोन का उन्होंने मेरे को बोला कि इन ऐप से आप लोन लीजिए, देन फिर आप हमें पे करेंगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਲਿਆ? ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 9,000 ਭੇਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 9,000 ਆਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18,000 ਭੇਜੋ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9,000 ਤਾਂ ਦੀ ਆਣਗੇ, 18,000 ਦੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ? स्टार्टिंग में विश्वास हुआ, फिर मेरे को धीरे धीरे लगने लगा नहीं मैं क्या मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर मैंने 9,000 कर दिए, फिर 18,000 भी कर दिए। फिर मेरे को लगा कि अब मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसके बाद और एक्स्ट्रा पैसे मंगवाए जा रहे थे, और मुझे सॉल्यूशन भी दे रहे थे कि आप पैसा कहाँ से लेंगे। ऑनलाइन मुझे बोला कि इससे ऐप से आप ऑनलाइन वो लीजिएगा लोन। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੀ ਲੋਨ? नहीं, मैंने उधर से लोन नहीं लिया। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਏ? उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मेरे साथ ठगी हो चुकी है। मैंने उसके बाद उनके जितने भी मतलब कि ग्रुप्स थे, मैंने सबके अंदर मैसेज किया। जब मैंने उनके ग्रुप्स में ये मैसेज किया ना कि आप फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ, तो उन्होंने साथ के साथ मेरे को एग्ज़िट कर दिया उस ग्रुप से, लेफ़्ट कर दिया मेरे को उस ग्रुप से। फिर मैं श्योर हो गया कि मेरे साथ ठगी हो चुकी है। फिर उसके बाद मैं काफ़ी मैसेज करता रहा। फिर मेरी जो ठगी थी वो मतलब कि जो मेरी टोटली मनी थी वो सारी चली ही गई थी उस टाइम। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ क्राइम ਨਾਲ ਕੰਟੈक्ट ਕੀਤਾ ਹੈ? उसी 2 घंटे के बाद अपना साइबर क्राइम ऑफिस गया। वहाँ पे मैं ऑफिस जाके मैंने वहाँ विज़िट किया। वहाँ पे किसी बंदे ने भी ना बात नहीं सुनी। बोलते हैं कि ऐसे ऐसे फ्रॉड तो रोज़ होते रहते हैं, आपका तो छोटा फ्रॉड हुआ, इससे भी ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं कम से कम भी वहाँ पे 2-3 घंटे वेट किया। उसके बाद भी उन्होंने बोल दिया कि अब हमारा लंच टाइम है, ये है वो है, मतलब कि उन्होंने भी हमें टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ क्राइम ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ? पहले मैं पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि साइबर क्राइम जाना पड़ेगा आपको। फिर मैं साइबर क्राइम गया था। फिर मैं बैंक गया, बैंक वालों को मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उन्होंने बोला कि बैंक वालों ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਠੱਗੀ ਜੋ ਖੁਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੈਮ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ, ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਔਰ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਕੈਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਠੱਗ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਸ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੋਨ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਕਸਟੋਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕੈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਤਰਕ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋਗੇ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ।